आपके हो मूर्ख निकल जाए, भेजो कहीं हम जाए कहीं घूमे, बतावे कुछ करें कुछ। पुत्र से मूर्खा विधवा च कन्या, माता पिता के सामने अगर पुत्री विधवा हो जाए, बिना अग्निमेते प्रदहन्ति कायम। भैया ये दुख जिसके ऊपर पड़ जाए वो बिना आग लगाए वैसे जल रहा है। आज जरासंध ने जब अपनी दोनों पुत्रियों को विधवा देखा, मन में सोचा हम मथुरा में एक भी यादव को जीवित नहीं छोड़ेंगे। संकल्प ले लिया। आज संकल्प लेकर के और जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना ले लिया। 23 अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी का प्रमाण आप लोगों को बता रहे हैं। एक अक्षौहिणी किसे कहते हैं सुन लीजिए। 21,870 रथ हो, 21,870 हाथी हो, 65,610 घोड़ा हो और 1,09,350 पैदल हो। इतने को कहते हैं एक अक्षौहिणी। इस प्रकार की 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा को गया और मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लिया, आज युद्ध होने लगा जरासंध की सेना और भगवान कन्हैया में। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, आज अपने दामाद कंस का बदला लेने के लिए आया है जरासंध। हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे। दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है कि लागे चलना, अरे लागे चलना विधि हथियारा, शक्ति शूल और बाण कुठारा, शक्ति दोनों में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो इत उत भिरन गिरन कोई लागे और कोई भट मरन लड़न कोई लागे। भैया मरे फिर उठे फिर लड़े लागे। सब विकराल युद्ध हुआ। इस प्रकार लड़ते 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 भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध की सारी सेना मारी गई। जब सारी सेना मारी गई, अकेला जरासंध बचा। जब अकेला बचा, बलराम भैया ने जरासंध को पकड़ लिया और मारने चले। जैसे मारने चले तो भगवान कन्हैया ने मना कर दिया। कहा कि ये मेरे मामा का ससुर है, अगर उनका रिश्तेदार है तो हमारा भी रिश्तेदार है, इसे छोड़ दो। जरासंध को छोड़ दिया गया। भैया जब छोड़ दिया गया तो जरासंध वापस चला आया, लेकिन मारे लज्जा में। कहते हैं गोली मार दो लेकिन बोली न मारो। आज लज्जित होकर के, अपमानित होकर के सभा में जरासंध अपने नगर को वापस आया। जैसे चिंता में बैठा था, नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने बताया, महाराज आप चिंता में हैं। अरे पहली बार की हार नहीं होती है, आप फिर चढ़ाई करें। आज नारद बाबा के बहकावे में आकर के उतनी ही सेना लेकर के जरासंध फिर चढ़ाई कर दिया। चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। भगवान के द्वारा लड़ते लड़ते जरासंध की सारी सेना मारी गई और जरासंध को फिर छोड़ दिया गया। तो 23 अक्षौहिणी ले 17 बार
और चढ़ी आवा श्री कृष्ण जी करत गए संघार। हर बार भगवान राक्षसों का, दैत्यों का संहार करते गए, सेना को मारते गए, जरासंध को छोड़ते गए। आज 18वीं बार जरासंध आने वाला है। इधर से नारद बाबा जा रहे थे, तो भैया नारद बाबा इधर से जा रहे थे और जैसे रास्ते में पहुंचे, क्या देखा कि उधर से एक कालेवन नाम का राक्षस आ रहा है। जैसे देखा कालेवन नाम के राक्षस को, आज नारद बाबा ने जाना ये बहुत बड़ा राक्षस है। जैसे सामने आया कालेवन ने कहा, ए नारद, ये जो बीड़ा तुम बजा रहे हो, इस बीड़ा में तुम किसका गुणगान करते हो? नारद बाबा बहुत चतुर थे, जाना ये राक्षस है, कहीं अभी भगवान का नाम ले लिया तो बहुत बुरा भला भी कहेगा, ना जाने क्या क्या दंड दे। नारद बाबा ने कहा, अरे इस बीड़ा में, अरे इस बीड़ा में तो हम आप ही का गुणगान करते हैं। कहा मेरा गुणगान, बहुत प्रसन्न हुआ। कालेवन प्रसन्न हुआ। नारद बाबा ने मन में सोचा कि लाओ आज इस भगवान से भेंट करा दे, वही इसका कल्याण कर देंगे। नारद बाबा ने कहा कि हम तो आपका गुणगान करते हैं, लेकिन इस समय दुई बालक मथुरा में आए हैं। वही कहते हैं कि कालेवन का गुणगान बंद करो, हमारा गुणगान करो। कहा वही कहते हैं